जो जीव 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने वाले हैं, वे उस पुण्य का वर्णन करते हैं जो पुण्य जीव के लिए सम्यक प्राप्ति के योग्य अनुकूलताएं देता ही है। या कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके लिए वह 12 अनुप्रेक्षाएं वैराग वृद्धि में कारण हो जाती हैं। इसलिए वह जीव शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। आत्म रुचि का होना और सम्यक प्राप्ति हो ही गई हो ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया हो, ये कोई जरूरी नहीं। जिस बालक को अभी रोज स्कूल भेजा जाता था वो अरुचि से जाता था, अब वह बालक रुचि से जा रहा है स्कूल। दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। पर हाँ, मार्ग यही है, इसलिए मार्ग है, अतः उस मार्ग को स्वीकार करना है। एक और सच्चे देव शास्त्रों को का सिद्धांत कर, उनके वचनों का सिद्धांत कर, अन्य को बिल्कुल छोड़ देता है। जो भी सम्यक के दोष आदि हैं उनसे निवृत्त होता है, छूटता है। स्वा पर तत्व का भेद विज्ञान करता है, पर तत्व को हे मानता है, स्वातत्व में रुचि लेता है, पर उस जीव को सम्यक तो हो ही गया हो, ये कोई जरूरी नहीं। मार्ग पर आ गया है और यही मार्ग है जो जीव को सम्यक प्राप्ति में कारण होगा, होता आया है और आगे भी होता रहेगा। ध्यान रखना। पर कर्णानुयोग क्या करता है? वो कहता है कि कर्म प्रतियों का होने तो दो, फिर बताता हूं। बंधु, इसलिए कर्णानुयोग ने जिसको सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया, देश चारित्री घोषित कर दिया, सम्यक चारित्री घोषित कर दिया, वही सच्चा सम्यक दृष्टि है, देश चारित्री है, सम्यक चारित्री। चरणानुयोग तो ये कहता है कि आपने अगर देश व्रत के योग्य व्रतों का पालन कर लिया है तो आप देश व्रती। अगर आप मुनिव्रत के पालन कर रहे हैं तो चरणानुयोग ये कहेगा आप मुनिराज। पर कर्णानुयोग क्या कहेगा कि पहले मैं देख तो लूं कि ये मुनिराज कौन से गुण स्थान में है, 6वें में है कि 5वें में है कि 4वें में है कि पहले में ही है। अभी ये कौन बताएगा? ये कर्णानुयोग बताएगा कि हो सकता है कि ये मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उत्कृष्ट तप धारण कर रहे हैं। बंधुओं, आचार्य भगवंतों की वाणी में आया कि कोई ऐसे भी अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज इतनी उत्कृष्ट तप साधना करते हैं कि जो सच्चे भावलिंगी संत हैं, हो सकता है कि उनकी बहिरंग साधना उतनी उत्कृष्ट ना हो, और उन जो मिथ्या दृष्टि के स्थान में है पर उनकी बहिरंग साधना इतनी उत्कृष्ट है कि लोक में लोग ये समझते हैं कि ये है सच्चे। तो बेचारे जो सच्चे हैं
वे लोक दृष्टि में कच्चे हैं, और जो करणान योग की अपेक्षा से कच्चे हैं वे लोक दृष्टि में सच्चे हैं। ध्यान रखना, इसलिए चरणान योग भेद नहीं करता। चरणान योग कहता है कि जो इस मुनि मुद्रा आदि का पालन करने वाले हैं, या देश कार्य का पालन करने वाले हैं, या जिनेंद्र भगवान के वचनों को मानते हैं, अब अच्छा मानते हैं कि श्रद्धा से मानते हैं बेजा, पर जो मानते हैं वे सम्यक दृष्टि है, हम तो उन्हें पात्र मान करके स्वीकार कर बंधुओं, हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि जो हम किसी के परिणामों को तौल सके। आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, उस परिवार में आप बरसों से रह रहे हैं, और आप अपने ही परिवार में रहने वाले जीवों के परिणामों को नहीं समझ पाते हैं, आप दूसरों के परिणामों का क्या निर्णय करते फिरेंगे? ऐसा नहीं है माता जी। कई बार जो है ना, कपटी जीव ऐसे होते हैं कि मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, तो काय की चेष्टाएं कुछ होती हैं। ये सर्वथा बात नहीं होती है, ये ज्ञानी जीवों की बात है कि उनके मन में जो होता है वही वचन से होता है, और उन्हीं उनकी चेष्टाएं होती हैं। पर इस जगत में समझना बहुत मुश्किल। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने परिवार में रहने वाले, वर्षों से साथ रहने वाले उन जीवों के परिणाम नहीं समझ पाते कि इस जीव के परिणाम हमारे प्रति कैसे हैं, और हम दूसरों के परिणामों का निर्णय करते हैं कि ये जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, ये जीव सच्चा मुनि है कि नहीं है, ये देश को धारण करने वाला है कि नहीं है। अरे भाई, पहले तो अपने परिवार में देख ले कि तू परिवार के जीवों के कितने परिणामों का निर्णय करने में समर्थ है, पश्चात इनको देखना। अगर इनको देखना है तो आप तो उन्हें अनियोगों की दृष्टि से देखिए। किससे देखिए? अनियोग की दृष्टि से देखिए। आप अनियोग की दृष्टि से देखेंगे तो आपको वह सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, मुनिराज वैसे ही नजर आएंगे। बंधुओं, ये 12 भावनाएं जीवों के लिए आत्महित में कारण है, पुण्य और पुण्य को प्रदान करने वाली है, और स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यद्यपि इन 12 भावनाओं का मुख्य फल स्वर्ग नहीं है, इन 12 भावनाओं का मुख्य फल क्या है? मुक्ति। ध्यान रखना, मुक्ति ही इन 12 भावनाओं का प्रयोजन है, और भक्त जीव मुक्ति प्राप्ति के लिए ही 12 भावनाओं का आश्रय करता है। पर क्योंकि यहाँ पर श्रावक का कथन चल रहा है, और श्रावक सब प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए कदाचित कोई जीव है और उसे जिन्हें भगवान के प्रवचन अच्छे लगे, वचन अच्छे लगे, और उन वचनों को अच्छा मान करके उन्हें स्वीकार करता है कि अहो, ऐसे जिन वचन मैंने आज तक कभी भी किसी भी पर्याय में नहीं सुने, आज मुझे ये जिन वचन सुनने को मिले हैं, धन्य है, इनमें ही हमारे आत्मा का हित छुपा हुआ है। ऐसी जिस जीव को प्रभु के वचन सुन करके भावना जगती है, वो मिथ्या दृष्टि ही सही, पर भविष्य का वह सम्यक दृष्टि, देश चारित्री, निर्गुण मुनि, भावी अरहंत और भावी सिद्ध है। ध्यान रखना, इसलिए
जो जिन वचन में श्रद्धा रखने वाला है कभी भी उस जीव को ये दृष्टि से मत देखना भावों का पता नहीं चलता। एक सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्री जीव आराधना करता रहता है और हो सकता है कि जो आज मिथ्या दृष्टि था वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके उनसे पहले ही उसकी भाव विशुद्धि बहुत अधिक वृद्धि को प्राप्त हो। इसलिए बंधो आचार्य भगवान ने यहाँ कहा कि जो सज्जन पुरुष बार बार इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ये जो तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली हुई है, ये जैन कुल मिला है, तुम अपने घर गृहस्थी के सारे कार्य करते हो, अपने घर गृहस्थी के प्रति अपने कर्तव्य समझते हो, सब करो। भगवान महावीर ने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम कुछ मत करो, इसलिए मैं भी नहीं कह रहा हूं। उनने भी गृहस्थ धर्म बताया, इसलिए मैं भी बता रहा हूं। आप जो भी अपने दायित्व निर्वाह करते हैं करिए, पर आत्मित के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, क्योंकि ये ही है जो दुर्गति से निकालकर सुगति में पहुंचाने वाली हैं। घर गृहस्थी के सारे कार्य दुर्गति के कारण हैं, परंतु ये आत्म की भावना से किया जाने वाला यह चिंतन, यह आश्रय तुम्हें उस सुगति में के कारणों से भी निकाल, दुर्गति के कारणों से भी निकालकर सुगति में भेजने वाला है। क्योंकि बंधुओं धर्म की शक्ति अचिंत्य है। कितना भी जीव कर्म कर ले और कितने भी जीव कर्मों का बंद आश्रय कर ले, पर धर्म जब खड़ा होता है तो वे कर्म उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कहते ना कि बहुत भारी काष्ठ का ढेर, बहुत भारी काष्ठ का ढेर, पर धर्म की एक छोटी सी चिंगारी पूरे के पूरे काष्ठ के ढेर को जलाकर खाक कर देती है। ऐसे बंधु इस ग्रस्त जीवन में कर्म आश्रव का तो ढेर हो रहा है, कर्म बंध का ढेर लग रहा है, पाप कर्म का उपार्जन बहुत भारी हो रहा है, पर अगर एक गृहस्थ भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करता है, उस समय वह जो उपार्जन करता है वह उसे उस ढेर को भी नष्ट कर सुगति में पहुंचाने में कारण हो जाता है। इसलिए भव्य जीवों को, किसको भव्य जीवों को, प्रभु की वाणी अच्छी लगती है ना, भव्य हो तभी लगती है। प्रभु की वाणी अभव्यों को नहीं रुचती। किसको रुचती है? भव्य जीवों को रुचती है। इसलिए भव्य जीवों को प्रतिदिन अनुप्रेक्षाओं का यथाशक्ति चिंतन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बता दिया जो पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष का कारण है, इसलिए स्वर्ग मोक्ष के कारण स्वरूप पुण्य को चाहने वाले भक्त जीवों को सदा इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। सभी जीवों के लिए संसार से निवृत्ति का मार्ग मिले और अपनी आत्मशुद्धि को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग के पथिक बनकर सभी जीव हमेशा के लिए अपने दुखों का अंत करें और परम सुख प्राप्त करें। इसी भावना के साथ 12 भावन का चिंतन स्वर्ग मोक्ष सुख का कारण, 12 भावन का चिंतन स्वर्ग मोक्ष सुख का कारण, जो भव चाहे अतिशय पूर्ण स्वर्ग मोक्ष सुख का कारण, वो ये भव पर भव हो, वो ये
जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिदागम पंथ जयवंत हो। क्षमा मार दो आर्जव भाव, शौच सत्य संयम तप भाव। क्षमा मार दो आर्जव भाव, शौच सत्य संयम तप भाव। त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। 10 धर्मों का पालन भाव। त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, 10 धर्मों का पालन भाव। श्रावक शक्ति से हो, श्रावक शक्ति से आगम से ध्याए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए